हेलो एथलीट्स, सीनियर सिटीजन टेस्ट यानी कि जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई है, यानी कि 60 प्लस जिनकी एज है उन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। यानी कि जो हमारे घर में दादाजी दादी जी हैं उनकी एज 60 से ऊपर हो गई है, वो सभी सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा अपने दादा और दादी से कि वो जो है कुछ कंप्लेन करते हैं कि उनके बैक में पेन है, हैंड्स में पेन है, यानी कई तरह का पेन होता है। और जो उनका डेली रूटीन वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए अपने शूज़ के लेसेस को बांधना हो गया, या वो कुछ मार्केट से थैला लेके आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, तो उनकी हाथों में स्ट्रेंथ कम हो गई है और वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डेली रूटीन काम को वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनकी फिटनेस कम हो गई, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ गई है। तो उनकी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस के बारे में चेक करने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसे हम रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसी टेस्ट के बारे में आज हम देखेंगे और अपने दादा और दादी जी की जो फिटनेस है उसका टेस्ट हम अपने घर में ही करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और समझते हैं हम कैसे ले सकते हैं हम दादा और दादी जी का फिटनेस टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन टेस्ट, इसे डॉक्टर रॉबर्ट ई रिकली एंड जेसी जॉन्स ने ईयर 2001 में डेवलप किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई है, 60 प्लस हो गई है, यानी कि दादा दादी का फिटनेस चेक करना, फिटनेस को मेज़र करना, एसेस करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस टेस्ट को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्लर्टन में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसका नाम था लाइफ स्पैन वेलनेस प्रोग्राम। उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्ट लेने के लिए इस टेस्ट को डेवलप किया गया था। और इस टेस्ट का दूसरा नाम जैसे कि सीनियर सिटीजन टेस्ट, फ्लर्टन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट या फिर रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, तीनों नाम इसी टेस्ट के हैं। तो कभी भी आए तो आप समझ जाएंगे ये सीनियर सिटीजन टेस्ट के बारे में बात हो रही है। इस टेस्ट के अंदर टोटल 6 आइटम होते हैं। तो इन 6 आइटम को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। तो इसे समझने से पहले आप कोई भी टेस्ट को इन 5 हेडिंग के अंदर ही लिखेंगे। जब आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा। पहली हेडिंग होगी नेम ऑफ द टेस्ट, क्या टेस्ट का नाम क्या है। फिर दूसरा उसका पर्पस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस टेस्ट का। तीसरा जो है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। फिर प्रोसीजर, देन स्कोरिंग। ये 5 हेडिंग के अंदर ही आप किसी टेस्ट को लिखेंगे। तो हमारा पहला टेस्ट है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। तो इसके लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए टेस्ट का नाम है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट, यानी 30 सेकेंड टाइम नोट करना है। उसके लिए चाहिए होगा हमें एक स्टॉप वॉच। दूसरा है चेयर हमें चाहिए होगी 44 सेंटीमीटर या फिर 17 इंचेस की। तो ये 2 चीज़ें हो गई, स्टॉप वॉच और चेयर हमें चाहिए। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जब भी मैं चेयर के बारे में बोलूँगा, यानी इस टेस्ट में कई बार चेयर का इस्तेमाल होगा, तो हमेशा इसी मेज़रमेंट का चेयर आप इस्तेमाल करेंगे। कितने में मेजरमेंट का, 44 सेंटीमीटर हाइट हो या फिर 17 इंचेस हो। और उस चेयर में हाथ नहीं होने चाहिए। जो आर्मरेस्ट रखता है चेयर में, ऐसा चेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें आर्मरेस्ट हो। विदाउट आर्मरेस्ट वाली चेयर को ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगला चीज़ हमने ध्यान रखने वाली बात क्या है, पर्पस, यानी इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि चेयर स्टैंड है तो हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इसमें देखते हैं सीनियर सिटीजन का। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए दादाजी चेयर पर बैठे हैं तो आसानी से खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं, स्टेयर्स को क्लाइंब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बाथटब में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, आसानी से उससे निकल पा रहे हैं कि नहीं, इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसका मेन पर्पस हो गया टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अब देखते हैं प्रोसीजर, कैसे इस टेस्ट को किया जाता है। यानी कि जो आपकी 44 सेंटीमीटर की चेयर है उसे लेकर आपको किसी वॉल के अगेंस्ट लगा देना है, यानी दीवार के सहारे उसको टिका देना है जिससे कि वो चेयर हिले नहीं।
इसके बाद क्या करना है, दादाजी को बोलना है कि वो जो मिडिल एरिया है चेयर का एकदम बीच में कंफर्टेबली बैठ जाएं, और उसके बाद पूरी बॉडी उनकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो हाथ जो हैं इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, दोनों शोल्डर पर रख देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे वो अपने हाथों से पैर पर या किसी और जगह पकड़ के सपोर्ट ना ले सकें, इस वजह से दोनों हाथों को क्रॉस करवा देंगे। और इसके बाद जो कमांड दी जाएगी विसिल की या जैसे भी कमांड देना है, गो बोला जाएगा, तो दादाजी क्या करेंगे, सीधा एकदम खड़े हो जाएंगे और फिर वहीं वापस अपनी जगह पर आकर बैठेंगे। इस तरह वो 30 सेकंड तक दोहराएंगे, मतलब 30 सेकंड तक उन्हें चेयर से खड़े होना है पूरा कंप्लीटली, और फिर जाकर चेयर पर बैठ जाना है। तो 30 सेकंड तक ये कंटिन्यू होगा। और इसके बाद जो अगर इन्होंने लास्ट वाला जो है अगर स्टैंड हो गए और बैठ नहीं पाए, स्टैंड हो गए, तो उसे भी हम स्कोरिंग में काउंट करेंगे। अब देखते हैं इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। तो स्कोरिंग करना बहुत ही आसान है। 30 सेकंड में आप गिन लेंगे कितनी बार दादाजी यानी सीनियर सिटीजन जो हैं स्टैंड अप हुए और आराम से बैठे। जो लास्ट वाला है जो स्टैंड हुए हैं उसे भी आप काउंट करेंगे। तो फिर जब ये आपके पास पता चल जाएगा कि कितना स्कोर आया, जैसे कि मान लीजिए 19 स्कोर आया 30 सेकंड में, तो ये मान के चलिए कि दादाजी की फिटनेस बहुत अच्छी है, ये एक्सीलेंट है स्कोर। तो 19 या उससे ऊपर आया तो, और अलग अलग एज के लिए, जैसे 60 से 64 का मैंने बताया, अलग अलग एज के लिए अलग अलग नॉर्म्स है। इसको मैं टेबल को आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। आप इस स्कोर को आप अपने दादाजी के स्कोर से मिलाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगला टेस्ट यानी सेकंड टेस्ट है 30 सेकंड आर्म कर्ल टेस्ट। तो इसका पर्पस क्या होगा, टू मीज़र द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ यानी कि जो ऊपर की बॉडी का स्ट्रेंथ देखेंगे, मेनली जो है आर्म का और शोल्डर का स्ट्रेंथ देखा जाता है इसके अंदर। इससे क्या पता चलता है, जैसे देखिए डेली हाउस होल्ड वर्क दादाजी या दादी करती हैं, जैसे मान लीजिए बैग पकड़ना है, मार्केट से सब्जी लेके आना है, तो उनके आर्म में स्ट्रेंथ है कि नहीं, यही देखा जाता है। इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। देखिए दादाजी बैठेंगे कहाँ पर, चेयर पे, वही 44 सेंटीमीटर की चेयर, और मेन जो है इम्पॉर्टेंट है, आर्म कर्ल करने के लिए एक डंबल चाहिए। तो डंबल दादी के लिए यानी फीमेल के लिए चाहिए 5 पाउंड का डंबल, और दादाजी के लिए चाहिए यानी मेल के लिए चाहिए 8 पाउंड का डंबल। तो इससे दादाजी आर्म कर्ल करेंगे। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरह से इस टेस्ट को किया जाता है। तो पहले तो दादाजी चेयर पर बैठ जाएंगे, विदाउट आर्म वाली चेयर रहेगी, और उस पर बैठने के बाद जो है उनके हाथ में डंबल दे दिया जाएगा। अगर वो मेल हैं तो 8 पाउंड का डंबल दिया जाएगा। और इस टेस्ट का मेन पर्पस है कि 30 सेकंड के अंदर कितनी बार आर्म कर्ल करते हैं। आर्म कर्ल यानी जो आप लोग बाइसेप्स कर्ल बोलते हैं, बाइसेप्स कर्ल जिस हिसाब से किया जाता है उसी तरह से इसमें आर्म कर्ल करना है। तो सबसे पहले 8 पाउंड का डंबल देने के बाद जो है दादाजी बैठ जाएंगे कुर्सी पर, और जो है उसे सूटकेस ग्रिप जैसे होती है उस तरह से पकड़ेंगे। पहले फर्स्ट टाइम में उसी तरह से पकड़ेंगे, और उसके बाद जैसे गो बोला जाएगा फिर वो आर्म कर्ल इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, और 30 सेकंड तक कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसमें जो है अपर जो आर्म है यानी एल्बो से ऊपर वाला आर्म ये मूवमेंट नहीं करेगा, केवल जो लोअर आर्म है यानी एल्बो से नीचे वाला जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन तक पूरा कंप्लीट जो है फ्लेक्स होगा और कंप्लीटली एक्सटेंड होगा, तब इसे हम अच्छा आर्म कर्ल मानेंगे। इस तरह से उन्हें 30 सेकंड तक कंटिन्यू करना है। और रही बात स्कोरिंग की, तो स्कोरिंग में हम देखेंगे कितनी बार मैक्सिमम टाइम जो आर्म कर्ल किया गया। अगर 22 से ज़्यादा स्कोर आता है तो समझिए बहुत अच्छा ये हुआ है और दादाजी की फ़िटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बाकी अलग अलग एज के लिए अलग अलग है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस हिसाब से आप अपनी दादाजी का टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इस टेस्ट को करने का पर्पस है टू मीज़र द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मेनली जो हमारा बैक वाला एरिया है, लोअर बैक का हिस्सा है, और जो हैमस्ट्रिंग वाला हिस्सा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम इस टेस्ट में देखते हैं। क्योंकि देखते होंगे बैक पेन की समस्या दादा दादी को ज़्यादा आती है, तो इसमें हम देखते हैं जो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी है।
जैसे कि दादा या दादी कभी अपना शू का लेस बांध पा रहे हैं कि नहीं बांध पा रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इससे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, एक 44 सेंटीमीटर की चेयर जिसे हमें वॉल के अगेंस्ट लगा देना है, जिससे कि दादाजी जब ये टेस्ट परफॉर्म करें तो गिरे नहीं, उन्हें किसी तरह की चोट ना लगे। तो एक तो हो गई चेयर, और दूसरा चाहिए हमें रूलर, यानी कि स्केल, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी बैक में उसे चेक करने के लिए। तो ये दो इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं हम किस तरह से इस टेस्ट को करते हैं, यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जो चेयर है, यानी 44 सेंटीमीटर की चेयर है, उसे हमें वॉल के अगेंस्ट लगा देना है, वॉल के सपोर्ट के साथ लगा देना है, जिससे कि दादाजी की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। उसके बाद दादाजी को बोलना है कि जाकर आप उस चेयर पर बैठ जाइए। कहाँ बैठेंगे? चेयर की एज पे बैठेंगे, अभी मिडिल में नहीं बैठेंगे, एज पे यानी किनारे पे बैठ जाएंगे। उसके बाद दादाजी जब कम्प्लीटली बैठ जाएंगे तो एक लेग तो जो है जिस तरह से बैठते हैं उसी तरह से लगा रहेगा, यानी कि जो पैर का फुट है, सोल है, फुट का सोल है पैर का, वो कम्प्लीटली ग्राउंड से लगा रहेगा। लेकिन दूसरा लेग जो रहेगा, नी से बोलेंगे हम, उसे कम्प्लीटली एक्सटेंड कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, जिससे कि कम्प्लीटली सीधा होने के बाद जो हील है वो ग्राउंड से लग जाएगी, और जो हील और टो जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी जो टोज़ होगी, पैरों की उंगलियां होंगी, उनका मुंह जो है आसमान की तरफ होगा। उसके बाद हमें दादाजी को बोलना है कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आपको रख देना है, कुछ इस तरीके से ऐसे हाथ रख देना है, जिससे कि फिंगर्स जो है एक दूसरे से मिल जाएं। स्पेशली जो मिडिल फिंगर है, इसी से हमें एक दूसरे उंगलियों को मिलाना है, क्योंकि यहीं से मेज़र किया जाता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आगे हम देखेंगे, दादाजी को बोलेंगे कि जो आपकी एक हाथ दूसरे ऊपर रखा हुआ है और जो मिडिल फिंगर है, उससे आपको धीरे धीरे बिना जर्क दिए धीरे धीरे कोशिश करना है, जो पैर की उंगलियां हैं यानी पैर के जो टोज़ हैं उन्हें टच करने की कोशिश करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो धीरे धीरे जाएंगे और टोज़ को टच करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 3 तरह के स्कोर दिए जाते हैं, एक होता है 0 स्कोर, फिर है नेगेटिव स्कोर और फिर है पॉजिटिव स्कोर। तो इसमें पहले एक मेन इंस्ट्रक्शन कि जाने के बाद जो है, जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन को 2 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। तो धीरे धीरे दादाजी जाएंगे बिना जर्क किए और टोज़ को यानी पैर की उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे। तो अगर उसे टच कर पाते हैं तो वहाँ मिलेगा उन्हें 0 स्कोर, यानी 0 फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे हम उसे। लेकिन अगर कुछ लोग उस टोज़ को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बैक में पेन होगा, हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, तो वो टच नहीं कर पाएंगे, तो उसे बोलेंगे हम निगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। और कितना निगेटिव है इसे हम स्केल यानी रूलर के द्वारा नाप लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वो टोज़ को ओवरलैप करते हुए यानी उससे भी आगे निकल जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो कितना पॉजिटिव है वो हम स्केल से नाप लेंगे। तो इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। तो स्कोरिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 तरह की स्कोरिंग होती है इसमें, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यानी कितना कम है वो, अगर आप टोज़ नहीं टच कर पाते हैं तो नेगेटिव। 0 फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप फ्लेक्सिबल हैं, और पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी आप टोज़ से यानी पैरों के टोज़ जो है उससे आगे निकल जा रहे हैं, तो वो होती है पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी। और इसे मेज़र कहाँ तक करते हैं, यानी कि हम इसे मेज़र करते हैं 1/2 इंचेस या फिर 1 सेंटीमीटर तक मेज़र करते हैं। और नॉन स्टेबल जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इससे मिलाकर आप अपने दादाजी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से इसे इम्प्रूव किया जाए। तो 4th टेस्ट है बैक स्क्रैच टेस्ट। इसका पर्पस है टू मेजर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिकली जो बोलेंगे हम शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को ये मेज़र करता है। इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि मान लीजिए दादाजी कॉम करना चाहते हैं या फिर सीट बेल्ट जो होती है उसे लगाना चाहते हैं, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, या फिर कोई ओवरहेड गारमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो ये टेस्ट हो गया। और इक्विपमेंट क्या चाहिए? इक्विपमेंट चाहिए एक रूलर यानी कि स्केल, जिससे कि हम मेज़र कर सकें कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है। तो देखिए, ये टेस्ट हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन से किया जाता है। तो दादाजी पहले खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो है दादाजी को बोलना है कि अपने एक हैंड को जो है हेड के पीछे से इस तरीके से ले जाएंगे, यानी एल्बो को फोल्ड करके पीछे से ले जाएंगे। इसमें पाम फेसिंग डाउनवर्ड होगा और जो मिडिल फिंगर है इससे जो है हमें दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर को टच करने की कोशिश करना है। लेकिन दूसरा हाथ किस तरीके से रहेगा? देखिए, दूसरे हाथ को जो पीछे की तरफ से बैक के तरफ से ले जाएंगे और बैक में टच करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ जो है बैक से टच रहेंगे। अब जो है कोशिश करना है धीरे धीरे, बिना जर्क के धीरे धीरे कोशिश करना है कि जो मिडिल फिंगर है दोनों हाथों का उसे टच करने की कोशिश करना है। मतलब कि इस हाथ का मिडिल फिंगर दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर से इस तरह से टच करना चाहिए पीछे साइड में। ऐसा दादाजी को कोशिश करना है। तो अगर वो दोनों मिडिल फिंगर को टच कर पाते हैं पीछे तो उसे हम बोलेंगे जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर वो नहीं टच कर पाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है, तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर टच करने के बाद उनके दोनों मिडिल फिंगर ओवरलैप हो जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी। और इसे हम मेज़र कर लेंगे स्केल से। अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो कितना नहीं टच कर पा रहे हैं, कितना निगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम स्केल से मेज़र कर लेंगे। और ओवरलैप कर पा रहे हैं तो उसे भी हम स्केल से मेज़र कर लेंगे कि कितना पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। और रही बात स्कोरिंग की, तो 2 ट्रायल दिए जाएंगे। इसमें से जो बेस्ट होगा उसे नोट किया जाएगा। और नोट करने के लिए हम देखेंगे 1/2 इंचेस या फिर 1 सेंटीमीटर तक की दूरी को हम मेज़र करेंगे। और बाकी नॉर्म्स टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उससे आप मेज़र कर लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। और उनको आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब देखते हैं 5th टेस्ट, यानी कि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें हमें 8 फुट की दूरी कम से कम समय में पूरी करनी होती है। तो देखते हैं पर्पस क्या है इसका पर्पस है टू मेजर द स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है और यही इसका पर्पस है। यानी कि इसे आसान भाषा में समझिए, दादाजी को कभी कोई डोरबेल बजाए तो दरवाज़ा वो खोल सके, स्पीड चाहिए। और या फिर किसी ने टेलीफोन किया है, फ़ोन दूर रखा हुआ है, तो उसे उठाकर उतने कम से कम समय में वो बात कर सकें। तो इस तरह की फिटनेस को चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। यानी 8 फुट की दूरी को वॉक करके कवर करना है और वापस आकर बैठना है। यही इस टेस्ट में करना होता है। लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए उसे भी जान लीजिए। क्योंकि देखिए 8 फुट की दूरी हमें मार्क करनी है, तो उसके लिए चाहिए होगा मेजरिंग टेप। दूसरा हमें चाहिए होगा मार्क करने के लिए एक कोन मार्कर, जिससे हम डिस्टेंस बता सकें कि ये 8 फुट की दूरी है। और तीसरा हमें चाहिए एक चेयर जिस पे दादाजी बैठ सके। तो देखिए, आप देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरह से इस टेस्ट को किया जाता है। तो सबसे पहले दादाजी बैठ जाएंगे चेयर पे, जो दीवार से लगी रहेगी चेयर। और उसके बाद जो है जो एरिया मार्क किया होगा 8 फुट की दूरी पर एक कोन रखा रहेगा, तो वहाँ तक दादाजी को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको जाना है और उस कोन के आगे से उन्हें घूमकर वापस आकर उस चेयर पर बैठना है जब उन्हें कमांड मिलेगी तब। तो इसके बाद क्या होता है कि जब दादाजी कंप्लीटली बैठ जाते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप जैसे ही कमांड गो की दी जाएगी तो दादाजी उठेंगे और स्टॉप वॉच आप चालू कर देंगे और दादाजी जाएंगे कोन के आगे से जो है घूम के आएंगे। बस उन्हें बोल देना है कि आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, बिना रनिंग के यानी वॉकिंग करके जल्दी जल्दी कोन के आगे से घूमकर वापस आकर चेयर पर बैठ जाएंगे। इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो है स्कोरिंग की बात की जाए तो 1/10 ऑफ द सेकेंड तक आप टाइम को नोट कर लेंगे। और इसमें भी आप 2 ट्रायल देंगे, जो बेस्ट होगा उसे आप नोट कर लेंगे और नॉर्म्स टेबल जो दिख रही है उससे मिला लेंगे कि कितनी स्पीड है और अच्छी है तो कितनी अच्छी है। तो सीनियर सिटीजन टेस्ट में
लास्ट टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें कंटिन्यूअस सीनियर सिटीजन को 6 मिनट के लिए वॉक करना होता है। इसका पर्पस होता है टू मीज़र द एरोबिक फिटनेस और टू मीज़र द एरोबिक एंडोरेंस। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि दादाजी कहीं 6 मिनट से ज़्यादा के लिए या लंबे समय के लिए मार्केट चले गए, या फिर कहीं साइट सीइंग करने चले गए, या फिर क्लाइंबिंग या कहीं घूमने चले गए, तो उतनी फिटनेस है कि नहीं उनके अंदर, यही इस टेस्ट में देखा जाता है। इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें एक स्टॉप वॉच, फिर ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि 20x5 यार्ड का एरिया मार्क करना होता है, तो उस एरिया को मार्क करने के लिए हमें चाहिए मेजरिंग टेप, और 5-5 यार्ड की दूरी पे हमें कोन रखने होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कोन उस एरिया को मार्क करने के लिए। तो ये तो होगी इक्विपमेंट की बात। तो अब देखते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट किस तरह से किया जाता है, यानी कि इसका प्रोसीजर। तो इसको करने के लिए पहले हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया मार्क करना होता है जिसका मेज़रमेंट होता है 20x5 यार्ड। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इस हिसाब से आप एरिया मार्क कर देंगे। जब ये एरिया मार्क करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 यार्ड, और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 45.72 मीटर। तो इस तरह से एरिया मार्क हो गया, और हर 5 यार्ड की दूरी पर, यानी 5 यार्ड के इंटरवल पे आपको एक कोन रख देना है या फिर एक मार्क बना देना है, कि जिससे कि वो हम मेज़रमेंट आसानी से कर सकें। जब भी दादाजी राउंड लें, सीनियर सिटीजन राउंड लें, तो उस एरिया को हमें मार्क करके रख देना है। तो ये मार्क हो जाने के बाद इंस्ट्रक्शन दे देना है कि ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे नहीं, वॉक करते हुए चलना है, और अगर कभी भी सीनियर सिटीजन थक जाते हैं, 6 मिनट से पहले भी थक जाते हैं, तो वो चाहे तो रुक सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको गो की कमांड देना है और स्टॉप वॉच चालू कर देना है, और 6 मिनट के लिए कंटिन्यूअस सीनियर सिटीजन को वॉक करते रहना है कोन के आउटर साइड से, मतलब बाहर की ओर से। वो जो मार्क एरिया है उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर की ओर से वो मार्क के राउंड लेना शुरू कर देंगे उसी एरिया में। तो देखिए जब 6 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो जितना भी कोन उन्होंने कवर किया, लास्ट कोन जो भी कवर किया, वहाँ तक के मेज़रमेंट ले लिया जाएगा। जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया वही इनका स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह से स्कोरिंग दी जाएगी। लेकिन अगर दादाजी को, सीनियर सिटीजन को कभी भी लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो 6 मिनट से पहले भी वो इस टेस्ट को बंद कर सकते हैं, और प्रैक्टिस ट्रायल पहले दिया जा सकता है। अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो लास्ट में जो भी कोन कवर किया जाएगा उसको हम मेज़र कर लेंगे, उतने डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे, और जो नॉर्म्स टेबल आपको दिख रही है उससे आप उसका एरोबिक फिटनेस को मेज़र कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से इन 6 टेस्ट के माध्यम से आपने अपने दादाजी यानी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई है उनका फिटनेस चेक कर लिया। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके दादाजी को शू लेस बांधने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी उनकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो आप उनके लिए कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेंगे? तो इसका आंसर होगा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो ये हो गया, और कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ लें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप चाहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।